एक गहरी सांस लेते हैं। कभी सोचा है कि जो घर सपनों का महल लगता है, वही बुरे सपने दिखाने लगे? एक ऐसा घर जो बाहर से जितना सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही डरावना हो सकता है। ये कहानी है रोहन की, एक साधारण व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ एक नए घर में बसने का सपना देख रहा था। रोहन, एक आम इंसान, अपने परिवार के साथ नए घर में आया। घर में कदम रखते ही उसे एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। घर थोड़ा पुराना था, पर रोहन को उसमें कुछ खास लगा। उसकी पुरानी दीवारें और एंटीक फर्नीचर उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाते थे। जैसे ही घर में कदम रखा, एक अजीब सी सर्दी ने उसे जकड़ लिया। ये सर्दी सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। पहली रात, जब सब सो रहे थे, रोहन को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें इतनी हल्की थीं कि पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना है, मानो कोई पुरानी लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। हर कदम की आवाज उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। वो उठा, देखा, पर कुछ नहीं। उसने सोचा शायद ये उसकी थकान का असर है। अगली रात वही आवाजें, मगर इस बार जोर से। अब ये आवाजें उसकी नींद को पूरी तरह से भंग कर रही थी। रोहन ने हिम्मत करके आवाज का पीछा किया। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत और डर दोनों बढ़ रहे थे। जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये घटना उसे और भी विचलित कर। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कमरे में एक पुरानी पेंटिंग लगी थी, एक औरत की तस्वीर। ये पेंटिंग उसे हमेशा अजीब लगती थी। वो आंखें उसे घूर रही थी, मानो वो पेंटिंग की आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। दूसरे दिन रोहन ने पेंटिंग हटाने की कोशिश की, मगर उसे छूते ही हाथ जलने लगे। ये जलन इतनी तेज थी कि उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। वो चौंक गया। उसे एहसास हुआ ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं है। इसमें कुछ अलौकिक था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था। रोहन ने पुराने अखबार खंगाले। उसे जानना था कि इस घर का इतिहास क्या है। उसे पता चला, उस घर में एक औरत का कत्ल हुआ था। उसकी रूह अब भी भटक रही है। ये जानकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। रातों को वही आवाजें, वही ठंडक रोहन को तंग करने लगी। अब ये आवाजें और ठंडक उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। एक रात रोहन ने उस रूह से बात करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद इस तरह उसे कुछ जवाब मिल सके। पेंटिंग के सामने बैठकर बोला, क्या तुम यहाँ हो? उसकी आवाज में डर और हिम्मत दोनों थे। तभी पेंटिंग की आंखें चमकने लगी। ये चमक इतनी तेज थी कि रोहन की आंखें चौंधी आ गई। रोहन की सांसें रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। एक धीमी सी आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। ये आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रोहन का दिल पिघल गया। रोहन ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने वादा किया कि वो उस रूह को इंसाफ दिलाएगा। फिर रोहन ने पुलिस को सब बताया, केस दोबारा खुलवाया। उसने पुलिस को हर छोटी बड़ी बात बताई। हत्यारा पकड़ा गया, औरत की रूह को शांति मिली। अब वो रूह हमेशा के लिए मुक्त हो गई।